हम राव सिंह हैं। आप ये बताइए, ये जो सरकार के 5 वर्ष रहे कैसे रहे? कोई खास नहीं रहे। कैसे मतलब? ये तो हमारे किसान हैं हम, और किसान के बारे की बात हम करें तो कोई खास नहीं है। चलिए, आज हमें किसान मिल गए हैं, किसान के बारे में आज इनसे बातचीत करेंगे, ठीक है। खाद, दाना पानी, सारी समस्याओं को लेकर के आज इनसे बात करने वाले हैं। किस गांव से हैं भाई साहब आप? हम सिमनाउड़ी से हैं। सिमनाउड़ी से हैं। कितना खेत है आपका? बस वही पड़ेगा जाके 30-40 बीघा। 30-40 बीघा के आप मालिक हैं। आप ये बताइए, खाद पानी को लेके कैसी क्या यहाँ पे उत्तम व्यवस्था है? खाद की कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। अभी मारी पड़ गई खाद में तो 300 की लाइन लगती रही सर, उसमें भी धक्का मुक्की किसानों को सहना पड़ा। नहीं, आपको तो आपके पास खतौनी होगी, आपको सरकारी वहाँ खतौनी वाला सिस्टम नहीं है। आधार कार्ड जब से मोदी जी ने चला दिया तब से बस आधार कार्ड में 2 मिलती हैं। मिल जाती हैं, प्यार से मिल जाती हैं? प्यार से नहीं मिलती भाई, बताया तो 300 आदमी 400 आदमी की लाइन लगाना पड़ता है, और लाइन में काव खिड़की में पहुँचो, काव सर्वर चले जाए, वो उन लोगों के कर्मचारियों का। अच्छा, ये नहीं कि भैया इनका कहना ये है कि खाद आसानी से नहीं मिलती है, जितना आसानी लगती है किसानी इतनी आसानी ये है नहीं है, समझ लीजिए। जो मतलब कहते हैं कि भाई साहब किसान ऐसा ही है, किसान ऐसा नहीं है, आज दर्द उनका समझ लीजिए। और जो बड़े किसान हैं तो वो खाद पहले से अपने उठा के रख लेते हैं, छोड़ कर किसान मारे जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो बड़े जमींदार हैं वो पहले से व्यवस्था कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। 1500 की जाती रही DAP। अच्छा, हाँ 1400 में लाइन लगाने वाले वो नहीं लाइन लगाना चाहते हैं, 100 रुपया ज्यादा देना चाहते हैं, क्योंकि आज बारिश हो गई थी तो अपना ऐसा सोच के कुछ। और सर गाय का बड़ा तांडव है इधर। कैसे तांडव? यहाँ जाइए आप 1.5 किलोमीटर दूरी देखिए, 100-150 गाय की बात तो आप झूठ कह रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है वो योगी जी कह रहे हैं हमने गौशाला बनवा दी। आप कैसे बात कर रहे हैं? हाँ? योगी जी कह रहे हैं हमने गौशाला बनवा दी, खाने की पैसे दे रहे हैं। चलिए आपको मैं गाय दिखा दूं। कितना गाय है? कम से कम 150 गाय। देख लीजिए भैया, या तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं या तो फिर उत्तर प्रदेश के मुखिया झूठ बोल रहे हैं। इनका कहना है 150 गाय जो इनके गांव खेत में घूम रही है, और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार और योगी बाबा कह रहे हैं कि हमने सब गाँव के बाहर जो गौशाला बनवा दी और सब गाँव को गाँव की गायों को गौशाला में कर दिया। वो गौशाला में नहीं है सर, वहाँ 300 बीघा की जमीन तो बन गया है। अरे बन गया है क्या? मवेशी है, गाय है, भैया गाय है, बिल्कुल गाय है, बिल्कुल सही गाय है, किसान। तब तो फिर भैया फिर आप क्या कहना चाहेंगे? जब इतने सारे लोग कह रहे हैं कि गाय है तो फिर आप ही समझ लीजिए, या फिर क्या बात है? और क्या समस्या है भैया? खाद में तो बहुत ज्यादा जटिल समस्या रही है। अच्छा, हमने भी लाइन लगाया है। अच्छा, तो कुछ दिन मर लगे रहे, लास्ट में हो गया कि खाद खत्म। अच्छा जी, मिले फिर खत्म हो गया, फिर क्या होता है? फिर चले आओ घर चले आओ, खाली सीधा घर चले आओ। अगले दिन तो सुबह मिल जाती है। अगले दिन जाओ, खत्म है, 2 दिन बाद आएगी, फिर जाओ सुबह से लगो। यहाँ तो 4 बड़ी मारा मारी है। 4 बजे से नंबर लग जाता है खाद के लिए। सुबह 4 बजे, हाँ सुबह 4 बजे से किसान पहुँच जाते हैं। अगर कोई 10 बजे पहुँचता है तो उसको किसी हालत में खाद नहीं मिल सकती है। अभी ये कंडीशन है कि ये अभी नहीं, अब थोड़ा नॉर्मल हो गया, अब कुछ मिल रही है। अब रात भरी बात है कि अब थोड़ा राहत हो गई है। अब क्या फायदा है? खेत मतलब खो दिए गए, अब तो मिलेगी। जब खेत की बुआई चल रही थी तब नहीं मिल रही थी। पहले काफी समस्या हुई है, बिल्कुल समस्या, खेत बोने में पिछड़ भी गया होगा, है ना? दादा आप कुछ कहना चाहेंगे? आप ये बताइए, महंगाई है कि नहीं? अरे बहुत महंगाई तो कमर तोड़े हुए है। अभी एक दादा यहाँ खड़े थे, वो कह रहे थे महंगाई है नहीं है, कह रहे थे वो दादा के नहीं है, वो नौकरी वाला होगा तो उसको क्या मालूम, किसान से पूछो। आप कह रहे हैं महंगाई है, कैसे आपको समझ में आता है नहीं महंगाई है? नहीं महंगाई तो है पक्का? पक्का। कैसे आपको लगा कि महंगाई है? अरे डीजल देखो, पेट्रोल, खाद देखो, पानी देखो, हर चीज महंगी होती जाएगी। ये जो पहले थी उससे रेट बढ़ गया। हाँ वो ज्यादा है, पक्का। भाई डीजल महंगा होगा, ट्रैक्टर वाले अपनी बखराई जुताई या कुछ महंगी करेंगे तो वो महंगाई तो है ये जहाँ डीजल महंगा हो, जब उनको नहीं कुछ मिलेगा तो वो बिल्कुल अपने लिए। आप भी किसानी करते हैं? हाँ, ये मतलब करते नहीं, हम थोड़ी छोटी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हमारा BA किस विद्यालय? देख लीजिए भैया, ये रहा, देखिए फ्री का पाउडर, ये है भैया यहाँ की सरकार की उपलब्धि है। अरे उपलब्धि तो है सरकार की।
खदान चलना चाहिए। हाँ, देख बस। रही है आप। कैसा? खदान सब चलना चाहिए, बाकी हाँ, लोगों का कितना नुकसान होगा आदमी इसका? मर जाए कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। अरे फसल पूरी सफेद हो गई यहाँ। हाँ, क्या हो गया? फसल पूरी सफेद है। फसल सफेद हो गई। पूरी दस्त देख लीजिए। देख लीजिए आप। नहीं, इधर सरकार टेबल लगा सरकार हुआ कह है। रही है हमने जो है पानी दे दिया, खाद दे दिया, किसानों की फसलें बढ़िया लहरा रही अब हैं, हरी हो गई हैं। देखिए तो आप। पाउडर छिड़क रहे हैं ना। हाँ। ये बात है, ऊपर पाउडर डलवा चल रहे रहा हैं। है। ये बात है। चलिए पाउडर खैर डलवा कोई बात नहीं, अब वो तो सरकार की देन है, जैसा है तो वो तो मान लीजिए कैमरे में सब कुछ कैद ही है। हाँ, और भी आगे हैं कुछ युवा, उनसे भी बात करने का प्रयास। क्या नाम भैया आपका? सुमित कुमार, कहाँ के निवासी हैं? देवगांव। देवगांव के। अच्छा ये बताइए, जो सरकार के 5 वर्ष रहे कैसे रहे? सरकार के 5 वर्ष जो भी रहे वो समझ में नहीं आया हमारे। समझ में नहीं आया? ना, 5 वर्ष बीत गए, समझ में नहीं आया? नहीं, विकास तो हुआ है। हाँ बाकी अगर देखा जाए तो गांव के स्तर से विकास बहुत कम हुआ है, बहुत गांव के स्तर से। हाँ। बाकी अगर वैसे देखा जाए तो विकास है, हम ये नहीं कहते विकास नहीं हुआ है। हुआ मतलब है। विकास पैदा हो गया, ये कन्फर्म है। हाँ, ये है कि विकास हो रहा है। अभी बाकी बड़ा नहीं हुआ। बाकी जनता के हिसाब से विकास नहीं हो रहा है कि जनता अच्छा। के हिसाब से, ना तो जनता के हिसाब से और ना युवा वर्ग के हिसाब से। हाँ। ये समझिए आप, हाँ। ठीक है ना। हाँ। ये चीज हम बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए, अब इस बार जो है कुछ ही दिनों बाद मान ली चुनाव है, तो अब किसकी सरकार बनाने वाले हैं? बनेगी तो बीजेपी की। अच्छा, ये तो हम भी कंफर्म कह सकते हैं। ये भी दावा है। हाँ, दावा यही है। ये तो इन्होंने बड़ी बात बोल दी भैया, अभी कह रहे हैं विकास भी नहीं अभी नजर आ रहा, और कह रहे हैं सरकार भी बीजेपी की विकास पड़ेगी। नहीं। वो कैसे? वो इसलिए कि विकास जो भी है तो वो एकदम से कोई चीज नहीं हो जाती। हाँ। जैसे कि हम है, कोई भी है, तो एकदम से कोई चीज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सरकार बनी है, आगे सरकार अगर उन्हीं की आती है, तो जो योजनाएं चालू हुई हैं वो अच्छे स्तर पर लागू होंगी। जब लागू होंगी तो उनका सुचारू रूप से चलन होगा। जब चलन होगा तो हर व्यक्ति के पास में वो योजनाएं पर्याप्त तरीके से आएंगी, तब यानी- विकास समझ में आएगा। यानी आपका कहना ये है कि सरकार ने जो भी किया अच्छा किया, सरकार हाँ, बढ़िया है। सरकार ने अच्छा किया, सरकार बढ़िया है, ये भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन युवा वर्ग के साथ में अभी जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वो थोड़ा सा उचित नहीं है, देखा जाए तो। कैसा कैसा, कैसा? जैसे कि अभी देख रहे हैं कि दिल्ली में जो है जो इसकी एसएससी जीडी की भर्ती आई हुई थी, उसमें काफी सारा हंगामा हुआ। हंगामा क्योंकि जब ये बताइए कि सरकार ने 60,000 भर्तियां निकाली, ठीक है, 60,000 भर्तियों में ये तो पता चले कि आखिरकार भर्ती किया किसको गया है, वैकेंसी पूरी है कि नहीं है। लड़के वहाँ पे रात दिन मेहनत कर कर वहाँ तक पहुँच रहे हैं, अगर उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है तो क्यों नहीं मिल पा रही है, इस बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए युवा व्यक्ति को। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 60,000 भर्तियां हैं तो 60,000 भर्तियों के हिसाब से 60,000 भर्ती दिखानी भी तो चाहिए कि नहीं इतने लोगों ने हमको, मतलब कि हमने भर्ती कर ली है, तब तो आगे की बात होगी। इसलिए ये चीज़ है और कुछ नहीं। खैर जैसा भी ये सरकार सही है, और आगे भी यही सरकार आने वाली है। हाँ, सरकार तो यही आने वाली भैया है, यही सरकार आएगी, बढ़िया सरकार। कहीं की दुकान की है आप? इलेक्ट्रॉनिक की। इलेक्ट्रॉनिक? हाँ। क्या डीजे का सामान लिए हैं? डीजे के भी है, इलेक्ट्रॉनिक के भी है, वायरिंग फिटिंग सारी चीजें मैं करता हूँ। उसके अच्छा। बाद में साथ साथ में पंचायत सहायक भी हूँ। अच्छा, तो ये ग्राम बताइए पंचायत देवगांव। धंधा पानी कैसे चल रहा है? धंधे पानी की बात मत कीजिए, क्योंकि ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फायदा मिलेगा, अगर नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल फायदा मिलेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सरकार हमको खाने को नहीं देती। हाँ, रोजगार मुहैया कराती है, बट उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों का सामना हमें ही करना है। अभी एक भैया मिले तो बहुत कुछ बोल के कह रहे थे, बहुत महंगाई कर दी है, बहुत कुछ बोल रहे थे। महंगाई है? हाँ, महंगाई हुई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ में ये भी तो देखिए, किसानों को प्लस जो है जो रोजगार है, मतलब कि दिए हुए हैं, जो बेरोजगार व्यक्तियों को काफी सारी चीजें सुविधाएं मिल रही हैं। तो कहाँ से मिल रही हैं? मिल तो इसी से रही है ना। अगर महंगाई है तो उसका निवारण भी तो हो रहा है। ऐसा थोड़ा ना है। कितने बेरोजगारों को सरकार ने रोजगार दे दिया? अब ये तो आपको जानकारी होगी, क्योंकि इतना ज्यादा हम नहीं, मतलब कि न्यूज देखते हैं। बाकी इतनी जानकारी है कि मतलब जो भी चीजें हैं वो हो रही हैं सुचारू रूप से। सुनिए, तो लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत महंगाई है, महंगाई कमर तोड़ रही है। हाँ, महंगाई है, मानते हैं, लेकिन महंगाई का निवारण भी तो किसी तरीके से हो रहा है। युवा कह रहे हैं हमें रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ, रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन रोजगार के लिए वो प्रिपेयर तो हों, उस तरीके से तैयार तो हों। ठीक है, रोजगार क्यों नहीं है? हम भी तो रोजगार कर रहे हैं, हमारी दुकान है, हम दुकान चला रहे हैं। हमेशा व्यक्ति छोटे धंधे से ही बड़ा बनता है। ठीक है, जब आप छोटा धंधा ही नहीं करना, अब सरकार से अगर आप ये आशा लगाए कि सरकार हमको बैठे बैठे खिलाए, तो सरकार ऐसा नहीं करेगी।
ठीक है, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना। अब जो लोग तैयारियां कर रहे हैं वो लोग जो है उनकी नौकरी नहीं लगती, उन्हें रोजगार नहीं मिलता, आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, ये गलत है। आत्महत्या उन व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी नौकरी आती है, उसमें अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप ये देखिए कि हमारे अंदर कमियां क्या हुई, आगे हमको नौकरी क्यों नहीं मिली है। ठीक है, अगर उस कमी को आप अगर अपने अंदर से दूर कर देंगे तो नौकरी अपने आप मिल जाएगी। जब आप उस कमी को ही नहीं दूर करना चाहते, दोषी सरकार को देंगे आप कि सरकार ने हमको ऐसा कर दिया, तो वो गलत है। क्योंकि सरकार दे रही है, ठीक है, कहीं हद तक ये भी कहते हैं कि सरकार थोड़ा बहुत इधर उधर करती है, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से सरकार बिल्कुल आपको मतलब निष्पक्ष ही कर दे। मतलब सरकार सही है। हाँ, सरकार सही है। फिर से यही सरकार हाँ, आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी। आपके यहाँ विधायक सही हैं? विधायक हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन सांसद सही हैं? हाँ, सब सही है, हमारे लिए सब सही है। क्योंकि मेन चीज क्या है कि जो भी मतलब कि सपा से हो या बसपा से हो या किसी से भी हो, अगर हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है तो हमारे लिए सरकार सही है। ठीक है, नहीं उसमें कहा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, इसमें तो सबका होना चाहिए, अपना ही कहाँ। सबका तो हो रहा है। अभी एक चाचा कह रहे थे हमारे यहाँ जो विधायक जी वोट मांगने आए थे, जब से जीत गए तब से आए नहीं। हाँ, ये बात सही है कि नहीं आए, ये बात सही है। सही है, हाँ बिल्कुल सही बात है कि नहीं आए हैं। तो उनके अंदर तो बहुत नाराजगी थी, ऐसा क्यों? हाँ, नाराजगी होगी क्योंकि हर कोई भी व्यक्ति जो हम है, हम सबकी या सब जो लोग सोचते हैं उनकी सोच को पूरा नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे कोई चीज अगर हो रही है तो उसमें अगर मतलब किसी चीज को दूर किया गया तो उसकी कमियां भी तो निकालेंगे लोग। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 100% में 100% सही कह दें, कुछ गलतियां भी और भी बात करते हैं। आप क्या नाम है? शिव प्रसाद जी, कहाँ से हैं? आपकी ये क्या लगा हुआ सफेद सफेद ये बूढ़ा है, ये रोड का उड़ती है? तो जितनी बार आप निकलते होंगे उतनी बार लगती होगी। वो तो साहब ये आई है। अब जब जैसे आप कहीं किसी शादी फंक्शन में जाते होंगे तो ऐसा ही फिर वो तो सारा अभी जब रोड बन रहा है तो ये तो होना ही है। मेकअप हो जाता है ऑटोमेटिक फ्री में। ये सरकार की उपलब्धि है। अरे वो तो सरकार देखो बन रहा है, इतने ही सुख है। हाँ, बन रहा है, बिल्कुल राहत भरी बात है। कम से कम ये कम से सरकार कम ये 50-50 से तो अच्छा है कि ये अभी बूढ़ा खा रहा है तो फिर कुछ दिन में चलने में नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो इसी में उग जाएंगे तो फिर वो रोड ही नहीं बन पाएगा तो क्या फायदा। तो आप किसान हैं या फिर कोई व्यापार करते नहीं, हम मजदूरी से हैं? क्या करते हैं आप? ये बेलदारी करते हैं। कितना रुपए मिलता है? 3.5। 3.5। घर का गुजारा हो रहा है? अब गुजारा तो करना ही पड़ेगा भाई। नहीं, महंगाई है क्या आपको? महंगाई तो है, हाँ। महंगाई तो इतनी है, अब पैसा भी नहीं टाइम से मिल रहा है। परिवार चलाने में दिक्कत हो रही दिक्कत होगी। तो हो रही है, दोनों प्राणी काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले आप बस करते थे तो घर का खर्च चल जाता था, अब ऐसी स्थिति हो गई कि ये दोनों को काम करना पड़ दोनों को काम करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ गल्ला फसल हो नहीं रही है। जब से गायबाजी व्यवस्था हो गई, गाय जब से कटना बंद हो गई तब से एक किसान मर रहा है, इसमें फसल हो नहीं रही है। रातों दिन मड़ैया डार के पड़ रहे हैं जो किसान है। रात में भी रहना पड़ता है? रात में हर झुग्गी में हर खेत में मड़ैया आपको मिलेगी। अरे सरकार तो कह रही है कि हमने गौशाला बनवा दी, कोई गाय नहीं है। गौशाला साहब बनवा तो दिया है, गौशाला में गाय मर रही है। खाने पीने को मिलेगा नहीं तो वो तो रात में तार चिटिक के या अपने आप को काट के ये तो देख भागेंगे। लीजिए यहाँ से जैसा कि अभी भैया ने बताया था कि यहाँ से काफी स्कूली छात्र छात्राएं यहाँ से गुजरते हैं और इस तरीके से यहाँ से जो है साइकिल से निकलते हैं और कैसे धूल धक्कड़ का सामना करना पड़ता है। अब देख लीजिए आप जो है, जब सामने धूल ज्यादा हो जाती है तो ये लोग गिर भी जाते हैं, ऐसा भैया का कहना है। हाँ। सही कह रहे नहीं हैं? नहीं सही बात है, ये कई एक्सीडेंट हो चुके हैं ऐसे। गिर जाते, धूल में दिखता नहीं है। हाँ। बच्चे गिर जाते हैं। गिर जाते हैं बच्चे। तो इसमें आप कुछ मांग करवाना चाहेंगे कुछ? इसमें अभी क्या पानी डालते रहे भाई, कार शुरू है। हाँ। कम से कम पानी पड़ता रहे तो ये तो होगा कि उड़े नहीं, रक्त धूल नहीं में उड़े, उड़े। तो बच्चे गिरेंगे नहीं और दस्त नहीं खाना पड़ेगा आदमी। महोदय जी से मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो भी कंपनी काम करवा रही है जरा सर उसे निर्देशित करें कि इसमें जो है पानी का छिड़काव करवा दें ताकि इसमें इतनी ज़्यादा धूल धक्कड़ ना हो, जिससे यहाँ से गुजरने वाले बच्चों या यात्रियों को जो भी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है उससे थोड़ा निजात मिल सके। इसी के साथ संगम टीवी से अजय प्रजापति, हमीरपुर।